होना हो इसका होगा, कहीं नहीं। फोकस नहीं है ना। अच्छा जोर से बोलो, ऐसे आंखें बंद करो, सबके सब आंखें बंद करो फटाफट, एकदम आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो फटाफट, बड़े आराम से आंखें बंद करो। तो बता रहा हूं, सबने आंखें बंद कर ली। जिसने आंखें खोली है उसका एडमिशन नहीं होगा, जिसने भी आंखें खोली हैं और उसका एडमिशन नहीं होगा, 1 नंबर से रह जाएगा। देखो वो लड़का वहां से आंखें बंद करते हुए आ रहा है, आंखें बंद करते हुए आया है वो। अच्छा सबने आंखें बंद कर ली। कैसा लग रहा है गेट कॉलेज का? IIM है, ब्राउन कलर की बिल्डिंग है। गेट बंद है कि खुला है? बढ़िया है गेट। माँ बाप खड़े हैं दोनों बड़ी बड़ी अटैची लेके, देखो दिख रहा है। मम्मी रो रही है, कह रही हम नहीं जाने देंगे। दिख रहा है, मजेदार, मजा आ रही है। और वहां देख रहे हो तुम, बेहतरीन लड़के सारे देख रहे हैं, ये लड़कियां ढेर सारी लड़कियां, खूबसूरत खूबसूरत, एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत है, दूसरी वाली तीसरे से ज्यादा खूबसूरत है। लड़कियां देख रही है कि बाप रे बाप, ये लंबे लंबे लड़के। प्रोफेसर और स्टूडेंट्स में फर्क नहीं समझ आ रहा, इतने काबिल लोग। क्लासेस कैसी हैं वहां की? अच्छी दिख रही हैं? तुम्हारी बेंच पे तुम्हारा नाम लिखा होगा, ए शर्मा, एस वैभव, उसमें पूरा नाम नहीं लिखते हैं, पूरा नाम नहीं लिखते, बस सरनेम लिखते हैं। इस तरीके से बड़ी बड़ी फीलिंग आ रही है। तुम्हारा नहीं होगा। आ जाओ, आंखें खोलो, क्योंकि तुम लोग सो रहे हो, थक गए हो। और जो लोग पीरियड पढ़ने चले गए उनको तो क्या ही कहना। करो करो करो। सभी का स्वागत है, फटाफट ज्वाइन करिए सभी लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद पे खरे उतर रहे हैं इतने बच्चे, यानी हाँ, अरे वाह 60, वेरी गुड। छुआ दो भाई इसको, और ऊपर। हर वो बच्चा जो आंखें मतलब खोल के, नींद खराब करके, पानी से मुंह हाथ धो के आ रहा है, जबरदस्ती बैठ रहा है, उसका एडमिशन होगा। जिसको नींद आ रही है आंखें बंद करके गेट देख लो, कॉलेज का बुला रहा है। जिस किसी को नींद आ रही है, जिसको खुद पे दया आ रही है, वो कह रहा है मैंने 4 घंटे पढ़ ली है, 5 घंटे पढ़ ली, जीवन में बोर्ड्स में इतना नहीं पढ़े जितना पढ़ रहे हैं, वो कृपया करके अपनी आंखें बंद करे। आंखें बंद करे। सर्वेश सर आप बीएसटी? हां मैं ही बीएसटी। जिसको नींद आ रही है, जिसको खुद पे दया आ रही है, कृपया करके ऑफलाइन चला जाए, क्योंकि जिसने की दया उसका तो नहीं हो रहा भला, और जिसने किए पूछने में सवाल शर्म, उसके फूटे करम। साफ बात। तो जिसको जिसको खुद पे दया आ रही है, जिसको जिसको खुद से ये लग रहा है कि भाई बहुत पढ़ लिया है, तो कोई एक व्यक्ति होगा जो अभी भी पढ़ रहा होगा, जिसको खुद पे दया नहीं आ रही होगी। कभी बिहारियों से मिले हो तुम लोग? ऑनलाइन कितने बिहारियों से मिले? सबसे ज्यादा आईएएस कहां से आते हैं? जेएनयू के बच्चे से कोई मिला है? कभी मिलके देखना, जो जेएनयू में पहुंच जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। हाँ एस जयशंकर भी थे, हाँ फाइनेंस सॉरी फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, ठीक है। आईएफएस रह चुका है अगला। वो आदमी, वो लोग, बच्चे लोग मिर्चा खा के पढ़ाई कर लेते हैं। नींद आ रही तो मिर्चा खा लेते हैं, उससे भी बुरा। मुंह हाथ धोना तो छोड़ो, कहते मुंह हाथ धो लिया, नींद उड़ गई, फिर 15 मिनट में नींद आ जाती है। बिहारियों के पास जाइए जी, मुंह जो है छोटी चीज, मिर्चा खा लो और खा के बैठे रहो। मिर्चा खा खा के पढ़ाई करते हैं लिटरली आईएएस पीसीएस की तैयारी में। ये तो फिर भी कॉलेज के गेट तक अभी पहुंचे भी नहीं हो। अभी कॉलेज के गेट तक पहुंचे नहीं हो तुम लोग, याद रखना। जितने ऑनलाइन आ रहे हैं, जिनको दया आ रही है, और जो सिर्फ ऑनलाइन आके सिर्फ मेहरबानी कर रहे हैं, वो भी खुद के 2-3 तमाचे मारो और वापस से बैठ जाओ। ना दया है तो कस के मारो। आजू बाजू कोई मम्मी अम्मी का तो 2-3 तमाचे चाहिए, लगवा लो। धीरे धीरे पढ़ते हैं, जाना है और हद से गुजर जाना है। साहिल अरोड़ा, नॉइस।
सर्वेश सर, मिर्ची तो मुंबई में भी मिलता है, इसके लिए बिहार तक क्यों जाना है? खा ले बेटा, मैंने तो खाने की बात करी है। बिहारी बच्चे, मुंबई के बच्चे करते नहीं ना, उनको ठंडी 27 डिग्री में लगने लगती है यार, क्या बताएं। हुडी पहन के निकल लेते हैं, मिर्ची की तो दूर की बात है। यहां 40 डिग्री में बिहार में गर्मी नहीं पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, काम कर लेंगे। सर अभी सीयूईटी भी ठीक है, आईएएस तो बहुत दूर है सर। दूर कुछ नहीं है, आंखें बंद करो, देखो अभी आंखें बंद करो, सब बच्चे जितने ऑनलाइन है, जिनको नींद आ रही है आंखें बंद करें। आंखें बंद करते ही देखो कॉलेज का गेट नजर आ रहा है, बढ़िया बेहतरीन सा, एकदम शानदार चमकता हुआ। तुम अटैची लेके ऐसे खड़े हो, यूं एकदम बेहतरीन, पहला कदम रखना है, कोई बस कलश रख दे, कलश रखते से थक से मारेंगे एकदम यूं। सर नाम बता। माय नेम इज ऋषभ शर्मा, शर्मा जी का लड़का। गॉश लव योर एनर्जी। अरे यार शर्म आ रही है मुझे। यहां क्या बता रहे हो तुम लोग? जिसको जिसको नींद आए, जिसको जिसको नींद आ रही है वो कृपया करके ऐसे कॉलेज के आंखें बंद करके गेट देखो और बस देखते रहो, क्योंकि अंदर नहीं जा पाओगे। वरदान खोसला, यश अग्रवाल, हर्ष गुप्ता। मेरी तलाश थी भाई, मुझे ही नहीं लोग मिलते, मुझे तुम्हारी तलाश थी। तुम कहां थे? मैंने तुझे ढूंढा यहां वहां, कहां कहां। बिहार से होगा सर? नहीं भाई, यूपी, उससे गिरे हुए। आओ तो, हमारे वहां गाड़ियां पलटती हैं। हम यूपी से हैं भैया। ऐसे गमछा बांधते, पता नहीं गमछे के अंदर क्या क्या हो। जाग गए रजत सेठ? पढ़ा भी लीजिए सर। बेटा जगा तो ले, क्या फायदा हमारी मेहनत वेस्ट हो जाए। सेठ जी पहले जाग जाओ सबके सब। अभी बिहार से तो ऐसे ही बात करते, क्या जी कैसे, खाए पिए बैठे। चलिए बिजनेस स्टडीज कवर करने जा रहे हैं। अब सब जाग गए, जो सो रहे हैं तो भाई वो सो रहे हैं, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो बिजनेस स्टडीज में 13 चैप्टर आ रहे हैं कुल, पहले 12 थे, अब 12वीं में तो 12 ही थे। इसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बढ़ गया है। मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा, मेरे पास समय बहुत कम है। चैप्टर पे आता हूं सीधा सीधा फटाफट, और उसके बाद इनके क्वेश्चंस भी कवर कराने हैं। हर एक चैप्टर से मिनिमम 50 क्वेश्चन करेंगे। किसी के बाप में दम नहीं जो एडमिशन रोक ले। मेहनत ऐसे करेंगे कि सामने वाला शर्मा जाए, पेपर देने वाला शर्मा जाए, एनटीए वाला शर्मा जाए, कि इसका तो रोकना मुश्किल है भाई। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कॉपी निकाल के बैठो आराम से। जिस कॉपी में पिछला कर रहे थे उस कॉपी में मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। आगे बढ़ते। तो चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है फटाफट लिख लो, मैं जल्दी जल्दी बताता हूं। पहला टॉपिक है मैनेजमेंट। एमजीटी माने मैनेजमेंट, बुरा बुरा नहीं लिखूंगा, एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं, सब समझ जाना। फिर पहला पॉइंट मैनेजमेंट, दूसरा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चौथा मैनेजमेंट फंक्शंस, पांचवा कोऑर्डिनेशन। ये तो 5 टॉपिक हो गए। अरे यार ये वापस ऐसे आएगा, ठीक है? हाँ बेटा समझ गए थे। चलो ये 5 टॉपिक हो गए, ठीक है? अब इन 5 टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है। मोटा मोटा हिस्सा क्या है? ये 5 टॉपिक है। चैप्टर में 5 चीजें पढ़नी, मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन। सर आएगा कौन सा? आएगा कोऑर्डिनेशन। इस पे 2 सितारे बना लो। इसको पढ़ लिया, इसके सितारे तुम्हारे सितारे बुलंद कर देंगे, वहीं पहुंचा देंगे जहां डिजर्व करते हो, ठीक है? कोऑर्डिनेशन, इससे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन तो वैसे किसी से भी बन सकता है, लेकिन इनसे तो बनना तय है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इन सब से धर धर के क्वेश्चन आएंगे, धर धर के क्वेश्चन आएंगे और नंबर देके जाएंगे, ठीक है? फिर अब मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है? मैनेजमेंट पढ़ना है कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव,
ठीक, लिखते चलो ऐसे पहले पन्ने पे ये सब लिखते चलो। दूसरा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। तीसरा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर। IIM, 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 IIM। नींद आ रही है तो IIM, IIM, IIM सुनते जाओ, कान में बजते रहे ये ढोल। महबूबा का नाम भूल जाओ सबके सब अपनी अपनी, वहां जाओ महबूबा भागते हुए आ जाएगी। ठीक है। मैनेजमेंट फंक्शन क्या थे? POSDC। ठीक है। एरर सर, रिफ्रेश गाइस, रिफ्रेश, कनेक्टिंग दिखा रहा। जाओ भाग के जाओ, कोई शिवम सर को बुला के लाओ। फिर से कर रहा हूं बेटा, 1 मिनट। अब ठीक है सोफिया जॉन, अब ठीक है बच्चों, अब तो लैग नहीं कर रहा। पंचोली जी का मैसेज आया, एवरीथिंग इज ऑल राइट नाउ। आप कौन? माई सेल्फ डॉन। प्लीज रिपीट, माई सेल्फ डॉन। सर मस्त आदमी है, थैंक यू बेटा। बस घर वाले नहीं समझते ये बात, उनकी नजरों में कभी कोई इज्जत नहीं पा पाता यार। मजे ही मजे। परफेक्टो। फनी हो सर आप, बेटा पैसे मिलते हैं इस चीज के, बोर करेंगे तो भाग नहीं जाओगे तुम लोग। रियल लाइफ में मैं सीरियस आदमी हूं। हाँ, रिपीट एक्सप्लेनेशन। सुनो सुनो, सब आ गए। ऐसे मत बोलो यार, मैं शुभम सर की तरह नहीं हूं यार। मैं मतलब कहां, मैं फिर कहां। ओके, खैर शुभम सर यार ऊपर आदमी है भाई, वो बहुत ऊपर है, मतलब बहुत मारा है बचपने में उसने मुझे, तो कैसे बड़ा हो सकता हूं मैं उससे। खैर, कोऑर्डिनेशन। ओके, मैंने बताया था चैप्टर में 5 पॉइंट कवर करने, जल्दी जल्दी लिखो, कॉपी पेन उठाओ चुपचाप। मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, आखिरी पॉइंट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में पढ़ना क्या क्या है? नेचर, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी आता है, इंपॉर्टेंस भी आता है, सब है। इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ। क्या सबने यहां तक लिख लिया? यहां तक सबने लिख लिया? इस चैप्टर में कितने पॉइंट है? 5। कितने पॉइंट है? 5। इन्हीं 5 से घुमा फिरा के आएगा। जब रिवीजन करेंगे तो कैसे करेंगे? चुपचाप ये 5 पॉइंट देखेंगे और इसकी कहानी समझेंगे। बीएसटी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बीएसटी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं कहूं ये सब्जेक्ट तुम्हें पूरे नंबर दिला देगा तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अकाउंट्स में 100 में 100 लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बीएसटी में 100 में 100 लाना बड़ा आसान होता है। कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ कीवर्ड्स और ओम भट्ट स्वाहा। ठीक है, तो यही हम करेंगे। यहां पर वही चीज पकड़ेंगे जिससे क्वेश्चंस फंसेंगे, वही की टर्म्स लिखेंगे जिससे क्वेश्चंस फंसेंगे। इसके आगे पीछे कुछ नहीं, एन मैन चैन गो। आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबने लिख लिया? अब सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। ये क्या है? अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद वाले टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं मैनेजमेंट पे। ध्यान से लिखते चलना, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। 3 पॉइंट आते हैं, 3 पॉइंट आते हैं। पीओएसडीसी बोले तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, चलिए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे सिंपल सी बात, अगर कोई पूछे मैनेजमेंट क्या है तो इट इज व्हाट मैनेजर डज। सीधी भाषा में, ये तो सिर्फ समझने की बात है, क्वेश्चंस आएंगे समझ लो पहले, है ना। सीढ़ियां एक बार एक एक करके चढ़ते हैं। वो बच्चे जिनके दिमाग में तुरंत ये ख्याल आया यार ये तो पढ़ा हुआ है, तो अभी समझ लो, क्योंकि कुछ से बच्चे नहीं समझे होंगे, कुछ बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो सबके लिए ये, तो इट इज व्हाट मैनेजर डज। मैनेजर को रखते क्यों हो? एक दुकान खोली बड़ी सी, एक कैफे खोला, उस पर मैनेजर रखा, किस लिए? कि सारे काम हम करें? क्या करेगा? मैनेजर करेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। ये तो सीधी सादी बात हो गई। लेकिन अगर इसके इतने लिखने से ना बोर्ड में नंबर मिलेंगे ना सीयूईटी में नंबर मिलेंगे। नंबर मिलेंगे जब कहानी समझाओगे। तो कहानी क्या होता है? किसी एक महान व्यक्ति ने कहा कि कहानी स्टार्ट होती है प्रोसेस से। कहां से स्टार्ट होती है? प्रोसेस से स्टार्ट होती है। जवाब देते रहना, सोना नहीं है कोई। ठीक है, प्रोसेस से। तो पूरा क्या कहा? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस
प्रोसेस ऑफ, वही POSDC बोले तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये जो 5 टर्म है, यही मिलके क्या बनाते हैं, इनको जोड़ दोगे तो ये हो जाते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर सिलेबस उठा के देखोगे तो किताब जो है, बिजनेस जो है, वो 2 तरीके से डिवाइडेड है आपकी पूरी बिजनेस। पहली बीएसटी का पार्ट का नाम क्या है, पहली बीएसटी का पार्ट का नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स तो पता है कि प्रिंसिपल, जनरल, गाइडलाइन, ट्रुथ। फंक्शंस क्या होते हैं, यही होते हैं फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही होता है फंक्शंस। इसी को बना दिया है चैप्टर, यही आ गया है सिलेबस में, इसी को पढ़ के गिरा के पटक के मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। और दूसरी पार्ट कौन सी थी, मार्केटिंग और फाइनेंस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, तो वो आगे आएगा। तो समझ में आया, प्रिंसिपल्स, फंक्शंस क्या होते हैं। जब भी कोई पूछे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक और सवाल आता है इसी में, सवाल भी साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि बेटा अब ये सीयूईटी है, सीधा सवाल नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नहीं, एक होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। राइटिंग समझ में आ रही सबको, थैंक यू। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और एक फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शंस ऑफ मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम चल रहा है। मेरी एक करोड़ों का बिजनेस है, अरबों का बिजनेस है, पैसा बहुत है मेरे पास, गैया चबा रही है हमारे वहां, इतना पैसा है, उसको चलाने के लिए क्या करना है भाई, डिपार्टमेंट चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कहा यार सारा काम तो खुद नहीं कर सकते, मैंने कहा एक तरफ प्रोडक्शन है, एक तरफ फाइनेंस है, ओहो हो बहुत पैसा है, फिर एक तरफ मैंने कहा रिसर्च है ना, फिर इसी तरीके से मैंने कहा मार्केटिंग है। ये सारे काम मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, मैं ठहरा करोड़पति, मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने ये सारे फंक्शंस मिला दिए। क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले काम। इसलिए क्या है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च, मार्केटिंग, ये सब क्या है, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर करता है, मैनेजर क्या करता है, लगातार प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब मिला दो तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब कभी कोई डाउट आएगा, कभी कोई डाउट आएगा, अब पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें सारी चीजें दे दी गई कि प्लानिंग, प्रोडक्शन, रिसर्च, मार्केटिंग। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट इज इन द अबव केस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए गए, चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए गए भैया, प्रोडक्शन, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस, प्रोडक्शन, रिसर्च, और एक दे दिया गया प्लानिंग। तुम्हें बताना होगा कि कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए। अब कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि बता दिया है कि एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन के काम होते हैं, दूसरी तरफ मैनेजर के काम होते हैं। यहां तक बात क्लियर हुआ। पैसा बहुत है, प्यार चाहिए सब भाई। यार बटन वटन खुला है क्या मेरा, बंद कर लेता हूं। शर्मा जी, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है, और ऐसे भगवान कसम ऐसे एकदम स्ट्रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट पढ़े थे, इट इज व्हाट मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। दूसरा पॉइंट क्या था, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो सर इसी से क्वेश्चन आएगा, नहीं लाल, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। अब अगला टॉपिक पे आते हैं। अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन आ जाएगी, तुमसे पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट देखिए कि ये डेफिनेशन किसने दी, हेरोल्ड एंड कून्स ने दी, रॉबर्ट एल टोइलरी ने दी, कि जीन न्यूटन ने दी, किसने दी है। तो ये क्वेश्चन आएगा। तो अब याद रखना, डेफिनेशन को 3 लोगों के हिसाब से पढ़ेंगे। तो जो डेफिनेशन थी वो 3 लोगों ने दी, नाम लिख के चलेंगे इनका। तो पहली डेफिनेशन दी थी हेरोल्ड कून्स एंड हाइंज विनरिच। हेरोल्ड कून्स एंड RICH विनरिच, ठीक है, इन्होंने दी थी।
फिर दो लोग और आते हैं जिनका नाम लिया जाता है रॉबर्ट एल ट्रेवली। अपने यहाँ के नाम कितने सही होते हैं, संतोष, सुरेश, राकेश। रॉबर्ट एल क्या था मैंने बताया, ट्रेवली, TRELLY, एंड न्यूपोर्ट, न्यूपोर्ट, पोर्ट कर देंगे इनको। और तीसरा नाम जो था वो था क्रेट्रिन। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, इनका नाम सही से लिख लें। क्राइटनर नाम है इनका, क्रेटिन लिखना हूं, क्राइटनर। अब इन तीन लोगों ने डेफिनेशन दी अलग अलग, इन तीनों ने डेफिनेशन दी अलग अलग, लेकिन एक चीज कॉमन थी। सबसे पहली चीज, एक ने बोला क्या कि भैया ये बताओ हेरोल्ड एंड कून्स ने क्या डेफिनेशन दी, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, हेरोल्ड एंड कून्स ने जो डेफिनेशन दी उसमें कहता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एंड इन्वायरमेंट। इन्होंने ये डेफिनेशन दी। अब पूरी डेफिनेशन नहीं याद करनी, पूरी डेफिनेशन गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, मेहनत दोनों करते हैं, गधा भी घोड़ा भी, फर्क होता है ना। तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, याद रखने वाली चीज पढ़नी है। वो तुमसे डेफिनेशन लिखने को तो कहेगा नहीं, वो कहेगा ये बताओ कि इनमें से किसने कौन सी डेफिनेशन दी। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो थी प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट। हाउसएवर पूरी डेफिनेशन याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अत्यधिक ज्ञानी हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सर डेफिनेशन रट्टा मारना है क्या सीयूटी के लिए भी? नहीं बेटा, डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना है, वही तो बोल रहे, लांटेन लेके ट्रेन के आगे भागोगे गिर जाओगे। सर्वेश भाई सुनो, हम बता रहे हैं, ठीक है। कोई बुक ना खरीदो, सिंपल पढ़ते रहो, बाकी हम क्वेश्चन करा देंगे। पीयूष यादव, ठीक है। चलो, फिर इन्होंने डेफिनेशन दी थी इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड डिजाइनिंग एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप। ये सारी बातें वो सब हमें नहीं पढ़नी। एक स्टार्टिंग की लाइन क्या थी? प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड डिजाइनिंग एन एनवायरमेंट। जहां ये चीज समझ में आए चुपचाप समझ लेना, हेरोल्ड एंड कून्स एंड हाइंज वाइनरिच, ये इनकी ये डेफिनेशन थी। दूसरे में क्या था? इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इन्होंने जो दिया इन्होंने कहा इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। जहां ये लाइन सुनाई दे जाए इसका मतलब क्या है? ये डेफिनेशन है रॉबर्ट एल ट्रेवली की। फिर केरेटिन की किसने दी थी? इन्होंने ये बोला था कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। इट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। अगर पूरी डेफिनेशन याद कर सकते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़ने वाले के लिए कभी ज्ञान कम नहीं पड़ा है। लेकिन समझदार व्यक्ति जिसके पास समय कम बचा है, मेहनत ज्यादा है, वो सब कुछ नहीं पढ़ेगा। कोचिंग पढ़ने आए तो कुछ तो लेके जाओगे, ठीक है। आ जाएंगे बेटा, खुद से डिसाइड करोगे प्रजापति जी कि अगर फुल मार्क्स लाना है तो डेली खुद से सोते वक्त ये बोल दिया करो कि मुझे खुद से फुल मार्क्स लाने हैं, और जागते ही पहली चीज बोला करो कि मुझे फुल मार्क्स लाने हैं। आ जाएंगे, मेहनत भी उसी हिसाब से करोगे, ठीक है। चलिए, ये डेफिनेशन ये सबने नोट कर लिया। कहीं पर भी स्टार्टिंग में अगर ये 3 पॉइंट समझ में आ जाए, पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, स्टार्टिंग की ये चीजें याद रखेंगे, हो जाएगा। तो जब भी डेफिनेशन की बात आएगी तो 3 लोगों के नाम हमेशा आएंगे, ये लोग। इनमें से कुछ भी ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ कि किसकी डेफिनेशन है, तुम्हें पता होना चाहिए। एक एक नंबर कीमती है, ठीक है, कभी भी छोड़ना नहीं है कुछ। तो इसको भी कवर करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट पे आते हैं, अगला पॉइंट पे आते हैं। सबने नोट कर लिया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सेकंड वाला क्या लिखा है बेटा? इट इज अ प्रोसेस ऑफ पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ए फॉर एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। बाकी पूरी की पूरी डेफिनेशन, रघुकुल रीत, सदा चली आई, प्राण न जाए, वचन न जाए, फिर वो सबने जो लिख रखा है।
ठीक है, एक नहीं सर 5। आगे बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहे बेटा? नहीं नहीं, उसमें एक्चुएटिंग था। हाँ, अब एक चीज और समझिए, कभी भी किसी स्कॉलर की डेफिनेशन अगर आ रही है, चाहे तुम अपने एकेडमिक्स का एग्जाम दे रहे हो चाहे ये दे रहे हो, उसमें कोई कॉमा तक का भी चेंजेस नहीं हो सकते। समझ में आया? उसमें कॉमा तक भी चेंजेस नहीं होंगे, वो एग्जैक्ट उसी मैनर में डेफिनेशन होगी जिस मैनर में स्कॉलर ने प्रोवाइड किया। अगला डेफिनेशन देके मर गया, उसकी इज्जत करो, उसकी डेफिनेशन में कॉमा इफ बट ना ऐड करो, उसकी इज्जत करो, उसकी आत्मा को शांति मिले इनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट पे आते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ रहे थे? अभी तक तो सिर्फ पढ़ रहा मीनिंग, डेफिनेशन। अब आएंगे कंसेप्ट। मैनेजमेंट के कंसेप्ट को 3 तरीके से तोड़ा गया है, यानी मैनेजमेंट तुमसे 3 तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, सर पागल था, पागल ही दुनिया बदलते हैं। कुछ करना है तो पागल बन, कुछ पाना है तो पागल बन। पागल तो था तभी यहां आ गया। तुम में से जो समझदार हैं वो नहीं जा पाएंगे, जो पगले एक आध कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। अब भाई जिसका नोट करना बाकी रह गया, 1 घंटे में यार रिकॉर्डेड वीडियो देखना, आराम से नोट कर लेना। ठीक है, 3 तरीके से। एक तो कहता है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, एक कहता है मैनेजमेंट एज इज इफेक्टिवनेस, और एक कहता है इट इज एफिशिएंसी। क्या कहता है? एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट प्रोसेस किस चीज का है? देखो, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्या, कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जब भी प्रोसेस की बात आए कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस है, तो वहां पर किसकी बात हो रही है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की। कंटिन्यूअस प्रोसेस की किसके? कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ये प्राइमरी है। व्हाट इज प्राइमरी? प्राइमरी फंक्शन मतलब एक मैनेजर आते ही सबसे पहले ये सारे काम करता है, प्राइमरी फंक्शंस में आता है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ कंटिन्यूअस सीरीज और अ प्रोसेस ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया? प्रोसेस से पीओएसडीसी, बात खत्म। अब इफेक्टिवनेस क्या होता है? एक मैनेजर को इफेक्टिव होना चाहिए कि इफिशिएंट होना चाहिए? इफेक्टिव हो। इफेक्टिव हो मतलब क्या है? कि यू आर कंप्लीटिंग योर जॉब ऑन टाइम, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज। ठीक है सर, स्ट्रीम रुक जा रहा बार बार। अमितेश सिंह, नेट स्लो हो रहा है बार बार। देख रहे हैं बेटा? अमृतेश बताओ बेटा। सर नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के? नहीं बनाने पड़ेंगे, हम लिखवाने फिर नोट्स भी देंगे। मेहनत करो बेटा, नोट्स मिल जाएंगे तो हम ऐसे ऐसे करके यूं बैठ जाएं, एकदम यूं। अगला बोल रहा है, चलो ठीक है, लिखते चलो। मिलेंगे मिलेंगे, तुम भी लिखो हम भी लिखें। ये जिसने जिसने आलस किया है ना बेटा, सबके भगवान भला करेगा। भला तो किसी का नहीं होगा, भला जरूर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑन टाइम। सीधी बात, कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑन टाइम, नो मैटर what the cost is। की टर्म कॉस्ट, ऑन टाइम, ये 2 की टर्म हुए। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी मतलब यू आर कंप्लीटिंग द जॉब विद मिनिमम रिसोर्सेज या विद हैविंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, कि भैया आउटपुट भी जनरेट हो गया और इनपुट भी कम लगा, बिजली, पानी, लोहा, सरिया सब कम लग रहा है, और कम इनपुट में तुमने ज्यादा आउटपुट जनरेट कर दिया है। ये हो गया इफिशिएंट। मैनेजर काबिल इफिशिएंट कब होता है? जब ही कंप्लीशन ऑफ जॉब विद कॉस्ट बेनिफिट
एनालिसिस। समझे जी? आया समझ में? अब मैनेजर के लिए क्या होता है एक अच्छा मैनेजमेंट? सबने ही लिख लिया? सबने ही लिख लिया फटाफट? डिफरेंस बता रहे बेटा, जोया बता रहे। नाइस नेम जोया। 350 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है सर, तब भी हैंग हो रहा है। क्या फायदा इतनी स्पीड का साहिल? है पटक के मारो अपने इंटरनेट सर्वर वाले को। इधर आओ, तुम पैसा भी ले रहा है, स्पीड भी आ रहा है, तब भी नहीं आ रहा। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबने नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या था। एक मैनेजमेंट या एक मैनेजर कब अच्छा है? जब वो इफेक्टिव हो कि जब वो इफिशिएंट हो? दोनों हो। भाई हमारा मैनेजर अगर पूरी तरीके से इफेक्टिव है, मतलब उसको काम दे दिया, उसने दिन रात बिजली पानी फूक के मेरा काम तो कर दिया है, बट आउटपुट उसने 100 करोड़ का जनरेट किया है, कॉस्ट उसकी 150 करोड़ की है, तब तो क्या ही फायदा होगा? है ना? नहीं ना। और अगर मैं कहूं कि वो इफिशिएंट है, कॉस्ट के चक्कर में उसने काम 1.5 महीने बाद किया है, ऑन टाइम काम नहीं किया है, ठीक है, तब भी किसी काम का है? कोई काम का नहीं है। तो एक बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन तभी तैयार होगी जब वो प्रॉपरली इफेक्टिव है प्लस इफिशिएंट है। ये क्लियर है? बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब, हां, एक बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक गुड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें किस में आएगी? इसी में आएंगी। क्लियर? इस पर एमसीक्यू कैसे बनेंगे सर? कराएंगे बेटा। क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि मैनेजमेंट में बैलेंस, साइन ऑफ गुड मैनेजमेंट इज व्हाट? इफेक्टिव, एफिशिएंट, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो बोथ ऑफ देम पता होना चाहिए। ठीक, अरोड़ा जी आए समझ में? कहां के सवाल पूछ रहे थे आप? अरोड़ा जी आ गया? साहिल अरोड़ा? सो फार सब सॉर्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। फटाफट लिखिए। अब पेन चला चला के घिस दिया है। इसके आगे लिखो 7 बड़ा बड़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे लिखो 7 बड़ा बड़ा। 7। इसका मतलब क्या है? टोटल कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 7। क्वेश्चन किन से बनेंगे? इन्हीं 7 कैरेक्टरिस्टिक्स से। अगर मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स याद आए, पूछा जाए कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो काबिल वो नहीं है जिसको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि क्या कौन कौन सी हैं। उसको ये पता होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स 7 हैं, इन्हीं 7 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्लियर है? क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, इसको क्लासिफाई करना सीखना पड़ेगा। इसको तोड़ेगा नहीं तो ये तुझे छोड़ेगा नहीं। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। सब कुछ तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला इसमें आता है गोल ओरिएंटेड। तुम लोगों ने एक धंधा खोला, सबने कैफे स्टार्ट किया, मैनेजर रखा। अब मैनेजर से कोई तो काम रखवाओगे, क्या गोल होगा? मैंने कहा मेरा गोल है कि हर महीने इसमें से 2 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट करना, या मेरा गोल है मार्केट कैप्चर करना, या मेरा गोल है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाते चले जाना ताकि हमारी ग्रोथ दिखाई दे। तो अलग अलग ग्रोथ हो सकते हैं। योर बैटरी इज गुड, माई बैटरी डाइड 4 times। ओपी। चलिए, गोल ओरिएंटेड। मैंने कहा मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड बिना बात के मैनेजर रखेगा कोई? पैसे दोगे मैनेजर को किसी काम के? नहीं काम के। ऐसे तो नहीं है फर्जी में बहुत पैसा है, हालांकि मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है। मैं तो करोड़पति आदमी, चप्पल पहन के आया हूं पढ़ाने। अमीर लोग ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो बेसिक गोल क्या होते हैं? बेसिकली दिस इज द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। मैनेजमेंट का रीजन यही है, एग्जिस्टेंस का रीजन ही यही है, गोल। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा मार्केट शेयर बढ़ाना है, इंक्रीज इन रेवेन्यू बाय 30%। तो ये सारे क्या हैं? टारगेट ही तो हैं, गोल ही तो हैं। पहला गोल। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड। अगर गोल नहीं तो मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट नहीं तो मैनेजर नहीं।
कोई काम का नहीं, घर पे बैठो तुम भी हम भी, ठीक? क्यों कैफे खोला? मैंने तो नहीं बोला था, बंद करो। नेक्स्ट, ऑल परवेसिव, जहां पर ये आए ऑल परवेसिव, याद रखना, मेरी बात याद रखना, तुम लोगों का एडमिशन हो जाएगा, तुम लोग सब मेहरार आदमी औरत बन जाओगे, तब भी याद रखना, ये बात ना भूलने पाए। क्या बात ना भूलने पाए? कि ऑल परवेसिव मतलब दो चीजें, रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स। क्या मतलब होता है? रिक्वायर्ड एवरीवेयर, हर जगह चाहिए, एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई फैक्ट्री में काम चल रहा हो, ऑफिस में काम चल रहा हो, या अंबानी की मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठे हो, अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो काम नहीं चल पाएगा। अब एक स्कूल चलाना हो, एक हॉस्पिटल चलाना हो, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चलाना हो, या मेरे जैसे करोड़ों का धंधा चलाना हो, मैनेजमेंट जरूरी है। समझ में आई बात? तो रिक्वायर्ड एवरीवेयर। अब वो चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बिना उसके मैनेजमेंट के कोई काम नहीं चलने वाला है। तो ऑल परवेसिव मतलब क्या होता है? दो चीजें, जहां पर भी पूरी बिजनेस में कहीं पर भी ये टर्म सुनाई दे जाए, कहीं पर भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड ये चीज सुनाई दे जाए, जहां ये दिखाई दे ऑल परवेसिव, सीधे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। वो दो चीजें क्या है? रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स। कोई भी चीज हो, प्लानिंग रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स, ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स, स्टाफिंग हर जगह जरूरी है। तो ये समझ में आ रही मेरी बात? जब भी परवेसिव दिखाई देगा क्या करोगे क्वेश्चन में? समझ जाओगे। समझ में आया? केस स्टडीज अब आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो आता है वो क्या है? मल्टी डायमेंशनल। याद, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी, चलो यार, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल, अब मैनेजमेंट कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसको हम बता दें ये मैनेजमेंट है, इससे मिलो, हिमसेल्फ मैनेजमेंट, माई सेल्फ मैनेजमेंट, ऐसा तो कुछ होता नहीं। मैनेजमेंट तो अलग अलग लोगों को भी कहा जाता है। मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के लिए भी यूज होता है, ठीक है। मैनेजमेंट फैक्ट्री में भी होता है, मैनेजमेंट ऑफिस में भी होता है, मैनेजमेंट लोगों का भी होता है। अब जैसे मेरे करोड़ों का बिजनेस है, तो मेरे करोड़ों के बिजनेस में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब उन बहुत सारे लोगों का ध्यान रखना, ये भी मैनेजमेंट की बात है ना। अब क्या काम कर रहे हैं, ये भी मैनेजमेंट है। तो इसको मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। मल्टी डायमेंशनल मतलब कई डायमेंशंस होते हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन कह रहा हूं मैं, ऑपरेशंस। देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क मतलब मैंने अभी तुम लोगों ने कैफे खोला था, कैफे खोला था कि नहीं खोला था? वापस दुकान खोल लो, मैंने बंद करने को बोला था, वापस उठा लो। कैफे खोला तो सबसे पहले क्या करोगे? प्लानिंग करेगा कि क्या चाहिए अपने कैफे से, किस तरीके से रन करना है। फिर उसके बाद रिसोर्सेस का जुगाड़ करेगा, क्या करना है भाई, दूध कहां से आएगा, चीनी कहां से आएगी, कॉफी कहां से आएगी, मैगी कहां से आएगी, ये सारी चीजें। और फिर देखेगा कि भैया जितना सामान आया था वो सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी 3 काम हो रहे हैं जब मैनेजमेंट होता है वर्क का। जब कोई भी काम को, जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास अभी तुम लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, तो तुम 3 काम करोगे। क्या काम कर रहे हो भाई? सबसे पहले अपने काम को मैनेज करोगे, तुमने प्लानिंग करी है ना। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो? ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो और कंट्रोलिंग। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब मीनिंग में बता देता हूं। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लानिंग, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तब हम सीधा सीधा बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जब भी प्लानिंग आए सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजिंग मतलब अब चीजें ऑर्गेनाइज करना, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड। धंधा चला रहा हूं मैं, मुझे लोगों से काम लेना है, मुझे लोगों को देखना है, यानी मैन। अपना रॉ मटेरियल ऑर्गेनाइज करना है, मटेरियल, मशीनरी, मेथड, और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट मनी। 5 M's, इन्हीं को तो मैनेज करोगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर रहे हो, मटेरियल देख रहे हो,
मनी देख रहे हो। तो यही होता है ऑर्गेनाइजिंग। काम करते वक्त सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखते हो। सीयूटी की तैयारी करने जा रहे हो, तुम्हें पता भी है सुबह 8 बजे ये क्लास होगी, 9 बजे ये होगी, 10 बजे होगी, तुम्हारा डेटा क्या है, तुम्हारे नोट्स क्या है, सब तैयार करके रखते हो। यही होता है ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करके रखना। ठीक है, अब बिजनेस की भाषा में क्या कहा जाता है? मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते। पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। भाई लाखों का धंधा चला रहे हो, करोड़ों का धंधा चला रहे हो, तुम्हारे लिए हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनका भी मैनेजमेंट होता है। तो इसमें दो चीजें, कैसे लोगों को मैनेज करते हो? वाया स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। वाया स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? स्टाफिंग माने स्टाफ रखना। अब किसको, अब कोई पोजीशन खाली है, कोई स्टाफ की जरूरत है, किसको परफॉर्मेंस अप्रेजल देना है, किसको प्रमोट करना है, किसको डिमोट करना है, ये सब किसके अंदर आता है? स्टाफिंग के अंदर। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। भाई अब फेसबुक जो चला रहा है जकरबर्ग, उसके पास हजारों लोग काम करने आते हैं। अब अगर वो हजारों लोगों का ध्यान नहीं रखेगा तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। कैसे ध्यान रखता है? ये दो फंक्शन, वाई स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। स्टाफिंग में लोगों को रखना, डायरेक्टिंग में लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना, मोटिवेट करना, काउंसिल करना, ये सब डायरेक्टिंग का पार्ट होता है। एक मैनेजर लगातार डायरेक्ट करता रहता है कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, ऐसे नहीं ऐसे काम करो, इसीलिए बेचारा गाली भी खाता है कि यार मैनेजर बहुत तंग करता है। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया और पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। फिर ऑपरेशन। तो जहां पर भी ऑपरेशन समझ में आए तो वो किससे रिलेटेड होगा? ये रिलेटेड होगा प्रोडक्शन से। किससे रिलेटेड होगा? प्रोडक्शन प्रोसेस से। अब प्रोडक्शन कोई भी चीज का हो रहा हो तो वो पहले रॉ मटेरियल है, फिर वो सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो अगर ये तीन की टर्म्स दिखाई दे किसी भी क्वेश्चन में कि रॉ मटेरियल, ये तीन चीजें कहीं दिखाई दे जाए, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश गुड्स, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, मतलब क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर फिनिश्ड गुड्स, ये चीज दिखाई दे जाए तो क्या है? ये चीज दिखाई दे जाए तो सीधा ये मैनेजमेंट के मल्टी डायमेंशनल के ऑपरेशंस की हेडिंग की बात हो रही है। ठीक है, और सीधा सीधा पूछा जाएगा कि भैया बताइए स्टाफिंग और डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के कौन से डायमेंशन से रिलेट करते हैं? ये नहीं पूछेंगे कि स्टाफिंग डायरेक्टिंग क्या होती है। सीधा सवाल होगा कि भैया मैनेजमेंट में स्टाफिंग और डायरेक्टिंग कौन से कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट करते हैं, या कौन से डायमेंशन से रिलेट करते हैं? ऑपरेशन, वर्क, पीपल, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। अब इस तरीके से समझाना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? ऑनलाइन जितने बच्चे हैं सबको समझ में आया? आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए फटाफट, रिप्लाई करो। सो रहे हो ना? IIM, दिल्ली यूनिवर्सिटी, SRCC कॉलेज का गेट, SRCC कॉलेज का गेट। सो गए हो, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा है, तुम सब सो रहे हो, तुम्हारे सामने से तुम्हारा दोस्त तुमको धक्का दे के आगे भाग गया दौड़ते हुए, दोनों अटैची लेके अपनी। सो रहे हो तुम सब। ऐसे कहते हैं भाग यहां से, तुम्हारे बाजू वाला दोस्त भाग गया, देखो जा रहा है वो, सो जाओ तुम लोग। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं सर आप, पागल लाएगा क्या? यही धंधा है मेरा, यही काम है मेरा। सो जाओ, सोने वाले सोते रहे, उनके मित्र, उनके यार, उनकी आशिक, उनकी महबूबाएं सब जा रही हैं सामने से कॉलेज में, और तुम वहीं कुंदन बन के रह जाओगे। कुंदन याद है ना? कुंदन कौन था? अरे कुंदन यार, जोया का कुंदन अपना, बनारस में जो रहता है। तुम तक चला हूं, तुम तक। धनुष समझदार। देखो सारे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, सबके पास जवाब आ रहा है। सर काश आप बोर्ड्स के टाइम मिल जाते। सर आई गॉट बोथ वनस्थली क्राइस्ट और कौन सा है विद्यापीठ जो भी है, विच शुड आई चूज? IIM, उसका एग्जाम दो बेटा। फिर जो बच्चे ये कहें कि मेरा क्राइस्ट में हो गया, बनस्थली में हो गया, और तुम उनसे कहते हैं चीप फेलोस। ठीक है, SRCC,
भाई स्टैंडर्ड ऊपर करो मेरे लाल। क्या तुम ये डिजर्व करते हो? नहीं, ऊपर जाओगे और ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक, सॉरी अगले टॉपिक में नहीं, मल्टी डायमेंशनल हो गया था। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या था इसका? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ पीओएसडीसी, सबको पता है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ग्रुप एक्टिविटी। जब भी ग्रुप एक्टिविटी की बात आए, मैनेजमेंट किसी एक के बस की बात नहीं है। मैनेजमेंट किसी एक के बस की बात नहीं है, यहां पर टीम वर्क की बात। यहां पर दो चीजें आती हैं। ग्रुप एक्टिविटी की जब भी बात आए तो यहां पर दो तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ठीक है? एक टीम वर्क, दूसरा कोऑर्डिनेशन। ये दो टर्म मिला दोगे तो ग्रुप एक्टिविटी तैयार हो जाएगा। एक ग्रुप एक्टिविटी है मैनेजमेंट, किसी एक के बस की बात नहीं है। अभी मैंने यहां बताया था कि धंधा चला रहे हो, चला गया क्या? हां, अब देखो यहां पर मैनेजमेंट की बात कर रहा था मैं। ये एक सीईओ है, सीईओ, ठीक है, चेयरमैन। कुछ लोग प्रोडक्शन में होंगे, कुछ फाइनेंस में होंगे, कुछ रिसर्च में होंगे, कुछ मार्केटिंग में होंगे। ये सब मिलके एक ही काम तो कर रहे हैं, कंपनी का भला, है ना? ये सब एक ही काम कर रहे हैं कि कंपनी के टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। अब ये लोग अलग अलग नहीं है, ये मिलके काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क दो चीजें आएंगी जब भी ग्रुप एक्टिविटी की बात आएगी। इस पूरे को क्या बोलेंगे? ये मैनेजमेंट ही तो है, यही तो है मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। कहां गया? यही था ना, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी, छठा पॉइंट। छठा पॉइंट आता है डायनामिक फंक्शन। जिस तरीके से मैंने बताया था कि भैया जहां पर ऑल परवेसिव यूज हो तो क्या लिखोगे? दो चीजें आएंगी क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स। इसी तरीके से पूरी किताब में कहीं पर भी डायनामिक लिखा हो तो क्या होगा? चेंजेस with the change in environment। पहले ऑफिसेस में टाइपराइटर यूज होता था, टाइपराइटर से मेल्स क्या बोलते, जो भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार होते थे, चिट्ठी में डाल के पोस्ट के थ्रू भेजे जाते थे। अगर आज भी ये होता तो क्या बिजनेस इतनी जल्दी बूम कर सकता है? 2016 में खुले हुए धंधे 2022 में यूनिकॉर्न कंपनी बन गए। मामा अर्थ, सबने नाम सुना होगा। अभी 2022 में हफ्ते भर में देखना लाइन से यूनिकॉर्न 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 बनती चली जाएंगी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी को सहारा बनाया गया। यानी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट वही अच्छा जो डायनेमिक हो, अडेप्ट करे चेंजेस। अब वो इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, कुछ भी हो सकता है, लीगल, ठीक है, इकोनॉमिकल, ठीक है, ये सारे इन्वायरमेंट हो गए। तो मैनेजमेंट क्या होता है? डायनेमिक नेचर का है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है। सेवेंथ पॉइंट पे आते हैं, आखिरी, इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, बस दिखती नहीं है लेकिन होती है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव हो रहे हैं तो भैया मैनेजमेंट अच्छा है, और नहीं अचीव हो रहे हैं तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है, ठीक है। कांट बी सीन बट फेल्ट। अब आप हंसना नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है बट महसूस होती हैं और कुछ कर नहीं सकते। ठीक है सर, अब बस क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे मत बोलो यार। जिसको जिसको जो जो थक गया भाई वो जा सकता है, उसको उसकी कोई तकलीफ नहीं है भाई। जो रुकेगा वही पढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसी का एडमिशन होगा। अब हर कोई थोड़ी ना एडमिशन ले लेता है यार अपने मन के कॉलेज में। कुछ लोग ऐसे अटैची लेके खड़े रहते हैं गेट के बाहर और ऐसे कहते हैं बाय दोस्त, वापस लखनऊ आना या वापस जब आना तब मिलेंगे। सब लोग थोड़ी ना एडमिशन ले लेते हैं।
वो वही होता है जो पढ़ रहा होगा, जो ऐसे करके मिर्चा खा लेगा, ऐसे ऐसे करके तमाचे मार लेगा, मुंह हाथ धो लेगा, कहेगा 1 महीने बचा है, एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगा देंगे। बाकी भाई जय श्री राम, जो जाना चाहता है जाए, कोई टेंशन नहीं। डार्क ह्यूमर, हा। ठीक, आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स। आधे घंटे दीजिएगा, आधे घंटे में मैं सब कुछ निपटारा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तुम लोग यार अगर क्वेश्चंस ना हो ना तो फर्जी फर्जी दिमाग ना लगाओ। तफरी कर रहे हो तुम लोग चैट के ऑप्शन में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो मैनेजमेंट के 3 तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। ये कॉन्सेप्ट में तीसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, उसके अंदर आता था मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स, यही सारी चीजें थी। अभी तीसरा पॉइंट चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स में पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चंस इतने घुमा के आएंगे कि तुम लोग समझ नहीं पाओगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सोशल है, पर्सनल है, जबकि टॉपिक आसान है लेकिन क्वेश्चंस बहुत घुमा के आएंगे। ठीक है, समझ में आया? पर्सनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के, सिर्फ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का भला करना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सिर्फ 3। खूब पैसे कमाओ, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा सीधा सीधा? नहीं। जब बात प्रॉफिट की होती है तो मतलब क्या होता है? इनफ रेवेन्यू, इनफ रेवेन्यू टू कवर रिस्क। प्रॉफिट क्यों कमाना है? जो धंधा खोल के बैठे हो, जो रिस्क लिया है वो कवर हो जाए। ठीक है, ठीक है। एरर एरर एरर, लैग लैग लैग, भागो भागो भागो, जाके बुला के लाओ दीदी। लैग 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 लैग। सर क्या करें सर, अब अभी चलो रिफ्रेश कर दे रहे। अब ठीक हुआ? हम लोग को इंटरनेट देना बंद कर देंगे। अगले का 350 MBPS है, मैंने कहा तब भी नेट नहीं आ रहा है। अरे यार कल ही अंबानी से बात हुई थी। एरर आ रहा है यार, कोई वॉइस नहीं आ रही है। हम दूसरा बैटरी लगाए, नो वॉइस। भाई म्यूट पे है कहां? तो हेलो हेलो हेलो, अब तो आ रही है ना? वही तो था, तब भी पहले ही से था। आई नो वीडियो, नो वीडियो, नो वॉइस। भाई भाई हैक लिख रहा है, हमको भी कोई हैक कर रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रही है लावण्या? आप दोनों एक नंबर आदमी हो। बस ये तुमने सही बोला, आखिरी में आदमी हो। अभी थोड़ी देर पहले चलो ठीक ठीक ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। प्रॉफिट माने क्या हो गया? इनफ रेवेन्यू टू कवर रिस्क। प्रॉफिट इसलिए नहीं, प्रॉफिट मीनिंग नहीं लिखना है, ये याद रखना है, रेवेन्यू टू कवर रिस्क।
अब रिस्क कवर कर लिया तो क्या मार्केट में सर्वाइव कर लोगे? नहीं। दूसरी चीज सर्वाइवल, रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। तो जब भी ये सारे टर्म आएंगे एज इट इज क्वेश्चन में, कॉस्ट, ठीक। सर्वाइवल मतलब क्या होता है? सर्वाइव कर रहे हो मतलब तुमने जितना धंधे में लगाया था वो सब निकाल लिया, ये हो गया। अब वो ऐसा नहीं होगा 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, उसके लिए टाइम पीरियड लगेगा। अब 10 लाख रुपए का तुमने लगा के कैफे खोला, ठीक है, तुम्हारे पास पैसे 10 ही लाख थे, तुमने 10 लाख रुपए का कैफे लगा के खोला है, पहले महीने में सारा निकाल लोगे पैसा? तुम्हें मार्केट में कम से कम 6 महीने रहना पड़ेगा। तो 6 महीने तक तुम्हें प्रॉफिट अर्न करते रहना है। किस लिए? ताकि तुम कॉस्ट निकाल सको, जो लगाया है कम से कम वो तो आए, जिसे कहते हैं प्री रेवेन्यू। क्या कहते हैं? ठीक है, अभी रेवेन्यू स्टार्ट नहीं हो रहा है एक तरीके से। नेक्स्ट, ग्रोथ। जब ग्रोथ की बात आती है तब बात आती है किसकी? लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन की, लंबे समय के लिए अगर धंधा चलाना है, लंबे समय के लिए अंदर बिजनेस करना है, तो ये मैनेजमेंट होगा। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात होगी। तो जब भी ग्रोथ की बात आएगी, ग्रोथ किससे रिलेट करोगे? लॉन्ग रन। सर्वाइवल, कॉस्ट। प्रॉफिट, रेवेन्यू। किसके लिए? रिस्क के लिए। ये की टर्म समझ में आए? लैग लैग लैग, नो वॉइस नो वॉइस, लैग। मुझे लग रहा है आधे लोग झूठ बोल रहे हैं, सबका पढ़ने का मन नहीं रह गया है तो आधे लोग झूठ बोल रहे हैं। सबकी बत्ती बोल चुकी है, ऐसे मत बोलो यार। बैठे हो तो बैठे रहो, यहां आज बैठ जाओ, नहीं सारी जिंदगी बैठना पड़ेगा घर वालों के आगे। घर की रोटी खानी पड़ेगी, हॉस्टल वाली रोटी भी नहीं नसीब होगी। एकदम मस्त कड़क खाओ खाओ फेंक के मार दो, लेकिन बढ़िया होती है वो हॉस्टल वाली। अब आया, अब आया, अभी भी लैग। सही है सर। यार ये जितने लोग लैग कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है ये मतलब प्लानिंग चल रही है इधर। सर आप सही बोल रहे हैं सर, नोटिफिकेशन आ रहा है, ये लेके एकदम अलग आया। अरे कहां हो तुम? सर ऑल फाइन। भाई देखो लैग हो रहा है तो सही है, अगर बदतमीजी कर रहे हो तो खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो यार, ये मत करो भाई। पैसा दे के जो ना पड़े वो बेवकूफ, और कॉमर्स वाला बंदा तो कतई बेवकूफ नहीं होना चाहिए। चलो ठीक। सोशल ऑब्जेक्टिव तो मतलब सोशल ऑब्लिगेशंस की बात आ जाती है। व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव? ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए मैनेजमेंट जो कुछ करे वो सब किसका पार्ट है? सोशल ऑब्जेक्टिव का। ठीक। ठीक। अब क्या क्या कर सकता है? एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार फैला रहे हो, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये तो हो गई नॉर्मल सी बात, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा कि मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट आप जैसे गूगल के ऑफिस जाओ, गूगल के ऑफिस में क्या होता है तुम देखते होगे कि पहली चीज कोई ड्रेस कोड नहीं है जिसका जो मन पहन के आ जाए। बच्चों के लिए एक छोटा सा क्रच है, जो पेरेंट्स अभी नए नए बने हुए हैं उनके लिए क्रच फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है। टाटा के पास जाओगे तो टाटा क्या कहता है? टाटा कहता है कि भाई हमारे यहां ही रहो, हम तुम्हारे यहीं काम करने जाओ, सुबह काम करने जाओ, तुम्हारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ेंगे, तुम्हारे लोगों का इलाज हमारे अस्पताल में होगा, हमारे यहाँ जाके हमारा ये थिएटर है, हमारा ही थिएटर में टीवी भी देख लो, पिक्चर भी देखो, सब कुछ हमारे यहाँ करो। तो वो क्या है? सोसाइटी के लिए तो कर रहा है ना, सब कुछ सोसाइटी के लिए कर रहा है। अब लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्रेच फैसिलिटी ओपन करी है सब, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्रेच फैसिलिटी ओपन करी है एम्प्लॉयज के लिए, तो ये चीज पर्सनल ऑब्जेक्टिव आएगी कि सोशल ऑब्जेक्टिव आएगी? हाँ बताइए। जितने ऑनलाइन है उनसे एक सवाल है
कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में क्रच फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, वीडियो पॉज्ड, वीडियो पॉज्ड। क्या दिक्कत आ रही है यार। बच्चे कह रहे पर्सनल सोशल, हाँ यही कंफ्यूजन होगा। अब देखो, जब उसमें ऐड हो जाता है कि भैया क्रच फैसिलिटी ओपन फॉर एम्प्लॉइज, अगर क्वेश्चन ये है तो बच्चा तुरंत कहेगा यार तो ये एम्प्लॉइज हो गया, एम्प्लॉइज के भले की बात हो गई, तब तो ये हो गया भैया हमारा क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नो, ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा। सर टाटा स्कूल खोलती है, तो टाटा ने जो स्कूल खोला है, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो है, टिस, सबको पता है, तो उसमें क्या सिर्फ टाटा की ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे पढ़ते हैं? अप्लाई सब करते हैं, सब जाते हैं। इसी तरीके से क्रच फैसिलिटी अगर ओपन है तो उसका फायदा सब उठाते हैं। राइट राइट, ये हो गया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाएगा, बच्चे कंफ्यूज आएंगे, पर्सनल है ये तो पर्सनल होना चाहिए, पहली नजर में पर्सनल आंसर आएगा, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, अब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉइज। मेरे लिए करोड़ों हजारों लोग काम कर रहे, करोड़पति तो आदमी मैं हूं, ठीक है, हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनका ध्यान भी तो रखना है कि सही टाइम पे सैलरी मिले सबको, सबका ग्रोथ हो, सबका साथ, सबका विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ज्यादा काबिल हो उसको प्रमोशन, ठीक है। इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और भी होती हैं, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आ ही जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है 3 साल काम करो, एक टारगेट अचीव करो, यूएस भेज देंगे अमेजॉन। लोग अमेजॉन इसलिए भागते हैं कि भाई 3 साल लगा के काम करेंगे, उसके बाद यूएस भेज देंगे, फिर वहां तो वाजीबा है ना। तो ये सब क्या है, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट भी देखा जाता है कि भैया इंकरेजिंग इन्वायरमेंट है कि नहीं, मैं कोई डिसीजन प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं, ये सारी चीजें किसमें आ रही हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। शिवम सर को बुला के लाओ। सर बहुत ज्यादा बच्चे कह रहे टू मच लैग, स्लो मो लैग लैग लैग। आज नॉर्मल